ठीक है, हम थे पेज नंबर 157 पे, है ना। और हमको स्टार्ट करना है वर्स 41 और 41 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले हमने यही पढ़ा है कि जो जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए हैं तो अब उनको सब कुछ पुराना पुराना याद आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को क्यों मारूं, वो तो उनको मार के मुझे पाप लगेगा। तो वो ये सब आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो उसमें गुरुजी ने बताया कि जब भी कोई साधक है उसको अपनी जर्नी में जब जब भी वो थोड़ा सा आगे जाएगा, आप हमेशा याद रखो जितना हमारे अंदर सत्व आएगा उतना ही हमारे अंदर का तमस हमको रोकने की कोशिश करता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा शांत रहने लगी हूँ, थोड़ा मेरे इनर जो भी प्रॉब्लम्स थी, एंगर फियर वगैरह, वो कुछ कुछ थोड़ा ठीक हो रही है, या मैंने अपना रूटीन बना लिया, वट एवर यू फील दैट ओके नाउ समथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ, ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज दैट यू विल फील अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, राइट। आपको या खुद से लगने लगेगा आजकल मैं अपने बच्चे के लिए अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही हूँ, पति के लिए ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ये करती थी, वो सब आने लगता है, राइट। क्योंकि वो आपको आपके अंदर का तमस है जो आपको रोकना चाह रहा है, वो भी नहीं होता है। तो फिर आपके जो बाहर के लोग हैं, दे माइट, वो तो नॉर्मल है, दे माइट स्टार्ट टू क्वेश्चन यू दैट नाउ यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन योर मेडिटेशंस, नाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम गोइंग टू द आश्रम और यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट गिविंग अटेंशन, राइट। तो वो जब समय आता है तब क्या होता है, तब हम हमारे अंदर द्वंद्व चलता है। तो अभी यहाँ पे उस द्वंद्व की बात हो रही है। पहले हम उस लेवल पे पहुंचे, कुछ लेवल पे पहुंचे, तो वो द्वंद्व क्या है। उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि जो हम जनरली बोलते हैं, अगर हम देखें कि अपने आप को इस समय में प्रोटेक्ट करना है, ये नहीं कहना कि अब तो मैं ध्यान करती हूँ, 2 घंटा ध्यान करती हूँ, मैं आश्रम भी जाती हूँ संडेज को या 15 डेज में, और मैं लेसन्स भी सुन लेती हूँ, मैं सत्संग भी कर रही हूँ, अच्छे लोग गीता भी सुन रही हूँ, तो let me start my old habits all over again. You can't do that, because if you do that, then your old habits are there to, they are just like a prey, they will take over you, you know। वो आपको खाने के लिए बैठे हैं, आपको दबोचने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जब ये वाला फेज चलता है जहाँ पे आपको अच्छी अनुभूतियां भी हो रही हैं, आपको कुछ तो डिवाइन कनेक्शन अभी आप सबको लग रहा है कुछ ना कुछ, है ना, कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है, ये हो रहा है, और वो स्वतः ही हो रहा है, because of the Krishna energy we are in, because 8 times a month we are into this energy, we think about it, right। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ के भूल जाते हैं। तो अभी आपके अंदर के जो विकार हैं या आसपास के लोगों से वो मैनिफेस्ट होंगे, वो आपको रोकेंगे। तो आपको लगेगा मैं ठीक है, मैं कुछ दिन तो मैं बाहर का खा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वंस इन अ वाइल इज ओके, कोई बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि नहीं करना है, बट यू हैव टू टेक केयर हाउ मेनी टाइम्स आई एम चूजिंग टू डू दैट विच इज नॉट गुड फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ आई एम डूइंग दैट, वॉट एवर इट इज। चाहे वो आप आंखों से, हमने आंखों से कुछ देखा और हम जेलसी फील कर रहे हैं, राइट। फिर हम बोलते हैं अरे ये तो नॉर्मल है ना, जेलस तो हम फील कर ही सकते हैं। वर यू अवेयर एट दैट टाइम दैट आई व्हाई आई एम, इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन योरसेल्फ दैट व्हाटएवर यू सी। आपको अगर कोई कुछ बुरा बोल देता है, आपके बारे में कोई कुछ बोल देता है, सो आर यू अवेयर दैट दिस इज द नेचर, दिस इज हाउ लाइफ इज। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, या फिर आप अपने पुराने उसमें चले जाते हो, बेचारी मैं कुछ भी कर दूं मुझे लोग बुराई बोलते हैं। बहुत सटल है, राइट। तो हमको ये मार्क करके रखना कि मैंने कितनी बार आई जस्ट गेव इन टू द नेगेटिविटीज, एंड कितनी बार आई वॉज ओनली ऑन द द वाटर, मैं सिर्फ फ्लो कर रही थी इन दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड आई डिडंट माइंड दैट। तो गुरुजी ने इसमें लास्ट में क्या बोला, द सेंसरी functions have their rightful place in man's life only after he has subordinated them by realizing himself as the soul, one with spirit, not a body, subject to sense domination। तो गुरुजी कह रहे हैं कि सेंसरी फंक्शंस जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कुछ भी हमारी फैकल्टीज है इस बॉडी, मतलब जो आत्मा है वो इस पंच तत्व से कैसे इंटरेक्ट करती है, बॉडी की ज्ञानेंद्री पंचेंद्री के द्वारा, राइट। तो उसका कार्य तो तब भी होगा, बाद में भी होगा जब आप स्पिरिचुअलाइज्ड होते जा रहे हो, बट उसका राइट कॉज, राइट यूज तभी होगा। उससे पहले आप सिर्फ अपने ब्लाइंड माइंड के कारण अपनी 5 सेंसेस को यूज कर रहे हो, राइट, एंड यू आर एक्चुअली अब्यूजिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग दो सेंसेस रॉन्गली। either if you get angry or if you get happy that if somebody appreciates you, both are bad, राइट। दोनों ही मिश्री है, दोनों ही स्वीट है, राइट। सॉरी, एक कड़वा है,
वो जो खाना नहीं चाहते हो, और वो स्वीट इतनी अच्छी लगती है अप्रिसिएशन की, तो उससे क्या होता है, हमको लगने लगता है कि अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं। So, right, the moment we start to feel proud of ourselves, then we don't question ourselves. हमको लगता है और लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग, मैं और लोग से तो बेटर हूँ। और लोग से बेटर होगी क्या होगा, 10 लोग से बेटर होगा। बेस्ट बनना है ना, जो कृष्णा के लायक बन सके, है ना। तो ऐसे वाणी से मान लो हमने कुछ बोल दिया, कि कभी कभी तो बोल ही सकते हैं ना, ठीक है, आपने जब बोल दिया, आप ये मत बोलो अपने आप को कि कभी कभी तो बोल सकते हैं। यू सेड, यू टेल योरसेल्फ that this time I could not stop myself. Next time I'll be more careful. When जब सजगता, that is why spiritual life is all about being alert, aware, each moment. It is not about only reading, making notes, सत्संगा, ध्यान. It's not only about that. वो उसके पिलर्स है, राइट, स्पिरिचुअल लाइफ के पिलर्स है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो 24/7 है, हर सांस में है। ठीक है ना। वर्स 40 पढ़ते हैं, 40 and 41। With the decimation of the family, the age-old religious rights of the family fade away. When the upholding religion is annihilated, then sin overpowers the whole family. O Krishna, from lack of religion, the women of the family become bad. O Varshnaya, women being thus contaminated, adultery is engendered among castes. तो अर्जुन अपने और लॉजिक्स दे रहे हैं उनको। By destroying the family members of sense inclinations, the age old sense rituals, dharmas, of the family of consciousness will fade away. Because the senses, having thus lost their power to produce sense enjoyment, will cease to perform the rites of their specific duties. With the annihilation of these rights of the senses, which have been the upholding principle of conscious existence, sin, that is sorrow and corruption, will overtake all the family members of human consciousness. If we, the wisdom forces, suspend in ecstasy the sense capabilities, then from adharma, that is lack of performance of the sense rituals, the sense perceptions, the feminine force or feeling for material things will become corrupted. From neglect and disuse, they will forget and stray from their individual functions or caste and become mixed with indifference, indolence, and confusion. All the sense clan and the rest of the members of the family of consciousness, following the adulterous feminine force of feeling, will similarly lose their distinctive caste characteristics, that is their individualized powers and functions. मतलब ये कह रही, एक जनरल इंसान बोलेगा कि भाई मैं इस शरीर का फायदा क्या है, इस एग्जिस्टेंस का फायदा क्या है अगर मैं इसको एंजॉय ना करूं, राइट। इसलिए लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ डिफिकल्ट, वो एक परसेप्शन है, लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि ये ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो कि हम इन जब पंच इंद्रियों से हम कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, जब हम इस बॉडी से हम इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, तो देन वी आर डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस टू दिस creation. This is what people say, right? It is a great disservice if I'm not enjoying the good tastes, if I'm not enjoying the good music, राइट। तो ये अभी जो अर्जुन है वो ये एक उनको आर्गुमेंट दे रहे हैं कि फिर तो ये सेंस, फिर इनका फायदा ही क्या है, दे विल लूज देयर पावर। मेरे जो ये सेंस ऑर्गन्स है, दे विल lose their power. The family refers to the inner and the outer forces of cognition and expression through which the ego or the soul in the enlightened man is provided with a means of experiencing and interacting with its environment. तो फैमिली क्या है वो बता रहे हैं, जो फैमिली की बात अर्जुन कर रहे हैं वो यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, कौन कौन सी फैमिली, फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं? दे कंसिस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, द पावर ऑफ स्पीच and of activity involved in the motions of the hands and feet and in the genital, that is the reproduction, and the rectal elimination muscles. The mind, manas, which, like chariot reins, holds together the stallions of the senses. The five life forces, the metabolizing, circulatory, assimilating, eliminating, and crystallizing functions of the one life present in the body.
and the head of the family, intelligence, buddhi, all the expressions of the one cosmic consciousness of spirit through its individualized self, the soul. तो आप लोग को ये याद होगा, हमने पढ़ा था एस्ट्रल बॉडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पंच इंद्रिय, पंच अपना पंच प्राण है ना। तो ये जो 17 कंपोनेंट्स है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये ज्ञानेंद्रिय एंड ऑल। तो जो ये बॉडी है, बॉडी इज द इंटरफेस थ्रू विच द all the experience goes to the astral body, राइट। जो बॉडी से तो हम खा ही तो रहे हैं ना, जीभ पे स्वाद आ रहा है, बट जो स्वाद महसूस हो रहा है हमको, वो किससे महसूस हो रहा है? हमारी एस्ट्रल बॉडी के कारण, राइट। सो इट इज अ मिक्स। तो दैट इज वाई गुरुजी कह रहे कि जो हमारी जो फैमिली कह रहे हैं अर्जुन की, वो फैमिली तो फिर खराब हो जाएगी। जो फीमेल है वो कुछ भी करेंगी, मतलब जो हमारी फीलिंग्स है, इधर दे विल डाई और दे विल डू समथिंग एल्स। सो गुरुजी इज टेलिंग विच फैमिली एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट, विच वी हैव बीन सो accustomed to live with। तो हमारी पंच इंद्रियां, हमारी पावर ऑफ स्पीच, अभी आप देखो, तो आपको तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ, आपको तो हर चीज का को सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है ना, मतलब उससे ओवर पावर होने के लिए मना किया जा रहा है ना। तो वहां तो उल्टा हो गया ना। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम क्या लॉजिक देंगे कि जो चीज नेचुरल है, हम अब कोई कोई बोल सकता है ना कि द फीलिंग ऑफ द प्रोक्रिएशन of the sexual instinct, it is natural, why shall I suppress it or how shall I suppress it, right? So वो तो बहुत ही, फिर प्यास लगना, भूख लगना, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बोला जाता है, that you take care of everything, that when you are sitting, जानवी, you remember in that silent retreat, जब हम साइलेंट रिट्रीट के लिए गए थे, तो वहां पे फॉर द होल डे वी हैड टू मेडिटेट। एंड वो जो दीदी थी वहां पे, शी सेड कि नो वाटर बॉटल्स हियर, आपको देह अभिमान से बाहर निकलना है। हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? टू गो इनसाइड। एंड इफ यू फील अब मुझे प्यास लग रही है, चलो मैं वाटर बॉटल खोल के पानी पीती हूँ, तो आई एम इन टू द बॉडी कॉन्शियसनेस ओनली, नो। तो ये चीजें तो होती है, सो दैट वी स्लोली 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 डिसएंगेज आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, राइट। बट हियर अर्जुना इज सेइंग कि अगर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, अगर मैं खाना भी नहीं, मन का खाना नहीं खाऊंगा, इट इज लाइक दैट, जो हम अपने आप को या हमारे आसपास के लोग हमको ये वो देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, राइट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो लोग ध्यान नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि क्या लॉजिक देते हैं कि हम नॉनवेज खाते तो ताकत ताकत मिलती है। ताकत कहाँ से आएगी फिर अगर हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, राइट। सो दीज आर द लॉजिक्स वी गिव, एंड दिस इज द वॉर एक्चुअल विच इज हैपनिंग बिफोर द वॉर स्टार्ट्स। हम लोग परास्त होने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, राइट। Each member of the family of consciousness, with both its inner and outer nature, manifests a characteristic behavior or performs the ritual of a specific function. For example, the duty of the sense of sight is to see, the duty of the mind is to coordinate the senses, and the duty of the life force is to keep the senses, body, and mind together in a psychophysical unit. The duty of intelligence is to harmonize the inner and the outer forces, inspiring them to live according to the supreme plan of wisdom, as behooves the followers of the will of God. Dharma, referred to in these two Gita verses, is often translated as religion or duty. It is a comprehensive term for the natural laws governing the universe and man, inherent in which are prescribed duties applicable to given circumstances. Broadly speaking, man's dharma is to adhere to that natural righteousness that will save him from suffering and lead him to salvation। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में धर्म क्या है। वो धर्म वो है, वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो आपको सफरिंग से बचाए और आपको salvation की ओर लेके जाए। हर एक थॉट, हर एक एक्शन जो आपको अधर्म से बचाता है, salvation की ओर लेके जाता है, आपकी सफरिंग्स कम करता है, वो एक्शन धर्म है। तो अभी अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे मंचूरियन पसंद है, मुझे मैगी पसंद है, मैं खा लेती हूँ, तो वो कर्म तो कर लोगे, लेकिन वो धर्म से नहीं है। वो आपके डाइजेशन को खराब करेगा, वो आपके आगे चल के सफरिंग को बढ़ाएगा। बट अगर आप सात्विक खाना खाना चूज करते हो, तो वो आपको आज सफरिंग लग सकता है, आज खराब लग सकता है,
लेकिन वो लॉन्ग रन में आपके लिए वो सिर्फ बेस्ट कंडीशंस ही क्रिएट करेगा। द धर्मा और द नेचुरल लॉ। प्रियंका जी, हाँ। just wanted to ask कि if senses are such a big like problem कि हम अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेंसेस हमें दिए ही क्यों गए हैं? मतलब कि वाई दे आर प्रेजेंट, बिकॉज हमने आधी बुक सेंसेस के ऊपर ही खत्म कर दी है अभी तक। एंड इट्स एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कि सेंसेस हमें ऑब्स्टिकल है हमारी लाइफ में ना, हमें उसको ओवरकम करना है। तो जब हम कहते हैं कि गॉड हमारा सिर्फ अच्छा ही चाहता है और वो हमें प्यार ही करते हैं और वो हमें राइट डायरेक्शन ही दिखाना चाह रहे हैं, तो व्हाई सच अ बिग ऑब्स्टिकल इज बीइंग गिवन टू अस इन दिस लाइफ, जिसको हम ओवर कर कम करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं अगर हम इस पाथ पे हैं तो। और अगर नहीं है तो वी इंडल्ज इनटू इट एंड हम इस माया में फंसे रहते हैं सारी जिंदगी। एंड हम्म। जब हमारे लास्ट मोमेंट्स होते हैं तो वी रियलाइज ओ व्हाट हैव आई डन, आई जस्ट स्पॉइल्ड, मतलब मैंने कुछ यूज ही नहीं करी इस लाइफ को, जिस पर्पस के लिए मैं आई थी मैंने वो तो फुलफिल किया ही नहीं। एंड एज अ सोल व्हेन वी अगेन मेक अ प्लान तो हमें रियलाइज होता है कि आई हैव नॉट यूज दैट लाइफ जिस पर्पस के लिए मैं गई थी। और तो हम्म। व्हाई दीज सेंसेस आर बीइंग गिवन टू अस? आई थिंक सो कोई इजी वे भी तो हो सकता था गॉड का हमारे लिए। ये सबसे इजी में तो ह्यूमन बॉडी ही है। ये जो है ये माया है, भगवान की माया, जिसको महामाया बोलते हैं। अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है माँ 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 महामाया है ना। तो एक्चुअली में जो हमारी सेंसेस, जो ये बॉडी बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है जिससे थ्रू द सेंसेस वी कैन रियलाइज द गॉड इन द पंच तत्वास। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लव टू हियर द वॉइस ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, द फ्लोइंग वाटर, द गस्ट ऑफ द विंड, दे आर सो ब्यूटिफुल, राइट। एंड दीज आर द वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस हमें वापस लेके जाती है हमारे अंदर। जो ओम की वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं, हमने ओम वाइब्रेशन के बारे में भी बात करी, राइट। तो जब ओम की जो वाइब्रेशन है वो कण 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 में व्याप्त है। गुरुजी ने तो अभी 5 चक्रास की बताई है कि जब आप ओम टेक्निक करते हो तो आपको अलग अलग, बट उसके अलावा और भी आवाजें आती हैं। मतलब क्या हुआ, जब भी मैं किसी भी वाइब्रेशन से टच में आ रही हूँ जो डिवाइन हार्मनी से सिंक में है, इट इज टेकिंग मी मोर नियरर टू my essence. In the same manner, I may like to see the beautiful mountains, the sun, the moon, the lakes, the beautiful lotuses. There is so much of beauty, right? That beauty, when I see it, it reminds me of the inner beauty, which is infinite times more than what we see outside. In या the मैं same, बस यहीं पे कंफ्यूज थी समझ अभी में जो आप? आपने बोला ना। हाँ, बिकॉज व्हेन यू वर सेइंग ना कि व्हेन वी इंडल्ज इन ड्रिंकिंग वाटर और वी इंडल्ज इन ईटिंग एंड दिस एंड दैट, तो मैं कंफ्यूज कर गई कि आई इंडल्ज इन गार्डनिंग और जब मेरा पौधा बड़ा होता है या मैं किसी पौधे को बचाती हूँ तो आई फील सो गुड। तो क्या ये भी एक माया ही है जो मैं पढ़ रही हूँ? बट वो शायद माया नहीं है। सो It is व्हेन वी आर deeply, इन नेचर वी लव टू बी देयर और वो बहुत ही एक शांति का अनुभव होता है विच yes. विच इज नॉट बीइंग गिवन जब मैं मूवी देखती हूँ। तो वो डिफरेंस हमें पता होता है, मतलब कि जब वो नेचुरली किसी नेचुरल चीज से अगर हम इंडल्ज हो रहे हैं विद दिस सेंसेस, तो वो हमें हमारे अंदर की सोल से हेल्प करता है मिलने में। ओके। It's a reminder. It's like you can say it that like that. It is a reminder of God हम्म। to us that when you go within, you will find infinite times more beauty than this what you see. आप एक फूल को टच कर रही हो, आप घास को टच कर रहे हो, वो जो टच है कितना अच्छा है। पेड़ को हम जब हग करते हैं, सच अ ब्यूटीफुल टच। देन व्हाई डू वी क्रेव ओनली फॉर द ह्यूमन टच? बिकॉज हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, विद द टाइम दे हैव बिकम करप्टेड। व्हाई डू वी देखो ना, हमको क्यों चाहिए कि हमको वो वेलवेट ही चाहिए, हमको वो सिल्क ही चाहिए, मुझे ऐसा इस आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, सारा कस्टमर का मार्केट यही तो है कि अगर कोई पिंक कलर चाहिए तो पिंक के भी 1000 रेंज है, मुझे पिंक कलर में ये चाहिए। फिर मुझे सोफे का कवर चाहिए या पर्दा चाहिए तो मुझे ये वाला स्टफ ये चाहिए जो सॉफ्ट हो या ये ऐसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये वो व्हाट इज ऑल दैट? So आपकी indulgence in things also tell about your nature. यस। Suppose now if I like a bamboo chandelier and there is a crystal chandelier, but मुझे bamboo chandelier पसंद है, तो that means I'm connected more to the nature in that case. यस,
ट्रू। बिकॉज वो नेचुरल चीजों के प्रति अगर आपका झुकाव ज्यादा है तो मतलब आप थोड़ा सा नेचर से करीब है। वाइब्रेशन समझ में आ जाती है, हमारी वाइब्रेशन क्या है, राइट। इट इज अगेन द काइंड ऑफ clothes you wear, right? Are they revealing clothes or do they sanctify you? Do you look like a देवी, राइट? कि कोई आपके पैर छूने की कोशिश करे या आपके आगे हाथ जोड़े या आपको देख के बोले कि आपके पास कितना अच्छा एनर्जी है, यू कैन बी सो वेल ड्रेस्ड अप, राइट? और do you wear those clothes that people are looking at your back or wherever you are revealing and they are objectifying you, they see you as an object, राइट? इट इज अप टू अस। हम जब Yeah. देवी का स्वरूप देखते हैं तो क्या हमको देवी के स्वरूप को देख के कभी लस्ट आती है क्या, या कभी कोई बुरे ख्याल आते हैं क्या? सिर्फ उनका उनकी करुणा दिखती है ना। श्री कृष्ण को देखो तुम, क्या दिखता है? सिर्फ उनका मनमोहक स्वरूप ही दिखता है ना हमको, कैरिज्मा दिखता है उनका, उतना प्रेम आता है, राइट? सो आवर चॉइसेस विल बी बेस्ड अपॉन विच सेंस इज मोर करप्टेड, राइट? और मैंने भी रिसेंटली, पता नहीं मैंने गीता में पढ़ा या मैंने गुरुजी के किसी लेसन में पढ़ा, गुरुजी ने ये भी बताया, फ्रेंड्स ये भी याद रखो, भगवान ने जब जब गॉड ने सोचा आई वॉन्ट टू रियलाइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, इट्स लाइक दैट, राइट? सो ही एक्सपैंडेड ब्रह्मा जी की जो श्वास है, राइट? और धीरे धीरे करते 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 कॉजल वर्ड से एस्ट्रल वर्ड से फिजिकल वर्ड, और फिजिकल वर्ड में हम आ गए, राइट? वो बनाया इसलिए गया था कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो पवित्र रहेंगी, हमारी सारी सेंसेस, हमारी बॉडी पवित्र रहेगी। और उस पवित्र बॉडी में हम जब ध्यान करेंगे, तो हम जब ईश्वर की ओर जाएंगे, तो वी विल बी ट्रांसेंडिंग दिस बॉडी ऑल्सो इनटू लाइट। इट वॉज द प्लान। अगर आपको पता है, महाअवतार बाबा जी और ऐसे बहुत सारे सिद्ध योगी हुए हैं इंडिया में। एक बुक है, 18 योगीज ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, मैं आपको बताऊंगी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन सिद्धार्थ के बारे में लिखा है, मीराबाई के बारे में, कबीर दास, जो गायब हो गए। तो मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये पोटेंशियल है दैट वन डे आवर बॉडी, दिस फिजिकल पंच तत्व कैन टर्न इनटू लाइट एनर्जी एंड वी विल बी गोइंग फ्रॉम हियर फॉर एवर, लाइक महाअवतार बाबा जी। बनाया तो इसलिए गया था, बट देन गुरुजी सेड कि सेटन्स एनर्जी इज ऑल्सो देयर, राइट? अगर गॉड है तो गॉड की शैडो भी तो है। तो जितना भी हमारा करप्शन है, जो भी हम अपने अंदर नेगेटिविटी देखते हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ सेटन, जिसको हम अपने इसमें बोलते हैं नेहा, राहु जिसको हम बोलते हैं, राहु हमें माया में रखना चाहता है ना, राहु और शुक्र, राइट? तो वो जो एनर्जी है वो हमको यहाँ पे रखना चाहती है, इसलिए वो हमारे अंदर इल्यूजन्स क्रिएट करती है। इल्यूजन कैन बी फियर ऑल्सो, नो, राइट? इल्यूजन कैन बी कि मैं मर के कहाँ जाऊंगी, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं, मैं डर रही हूँ, सो आई डोंट वांट टू डाई, राइट? तो वो जो माया है, जब भी हमारे अंदर हमारे सेंस, जो पंच तत्व, जो ये पंच इंद्रियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटीज हमें दिखती है, हमारे थॉट में हमें जो नेगेटिविटी दिखती है, उसको ऐसे मानो कि ये सेटन ने पुट करी है। इट्स अ फाइट बिटवीन द गॉड तत्व एंड द सेटन। सो इट इज व्हेन वी आर अवेयर नाउ, देन वी whom we are going to choose, वी विल चूज गॉड, राइट? तो एवरी टाइम, दैट इज वाई, अभी मैं दो तीन जगह पढ़ चुकी गुरु जी की ये बात ही, शायद इसमें भी आएगा, लेसन में भी आया था, कि जब भी लगे कि मुझे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या मुझे लैक ऑफ लव लग रहा है, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या मैं, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मेरी सस्टेनेंस कैसे होगी, कुछ भी लगेगा, कुछ भी फियर लगेगा, तो टेल योरसेल्फ इट इज कमिंग फ्रॉम Satan, दिस इज नॉट मी। And if this is not me, then what should be the opposite of it? Think of that thought which your guru would have told you, or which when you were small, which your mother would have told you, that don't worry, I am there for you, I will protect you, I will take care of you. If you have faith that no matter what, God is going to take care of me. एंजाइटी क्यों आती है हमें? क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है किसी भी चीज का। उस एंजाइटी के कारण हम इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, दूसरों से दुश्मनी करते हैं, हम घरों के बंटवारे क्यों करते हैं, हम बैंक अकाउंट्स के बंटवारे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फियर होता है कि हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, सामने वाला मुझे धोखा ना दे दे, वो चीटिंग ना कर दे, ये तो है ना। अगर हमारे अंदर ये फेथ हो कि जो मुझे मिलना चाहिए वो परमात्मा मुझे देगा ही, कोई, जो आपको मिलना है इस जीवन में वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपका नहीं है आप कुछ भी कर लो वो आपके पास रहेगा नहीं। दिस इज अ लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड।
बट कैन आई स्टे इन टू दिस थॉट? जब आप ये चूज कर रहे हो तो आप गॉड को चूज कर रहे हो। जब आप एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से केस करते हो भाई के ऊपर, चाचा के ऊपर, ताऊ के ऊपर, और अपने इतने साल निकाल देते हो प्रॉपर्टी के पीछे, फिर हॉस्पिटल जाने की अब वो आ जाती है, यू आर चूजिंग सेटन। यू आर ड्रिवन इन द इल्यूजन दैट दिस लाइफ इज गोइंग टू, इज नॉट गोइंग टू एंड. So five senses is not only indulgence, Neha, right? What I see, and then what I hear, and then what do I perceive? What is the inner program in me? मैं क्या खिचड़ी बनाती हूँ, उस प्रोग्राम से फिर मैं क्या आउटपुट देती हूँ अपनी ज्ञानेंद्रियों से, मतलब कि अपने हाथों से, पैरों से मैं क्या एक्शन कर रही हूँ, मैं अपनी जबान से क्या बोल रही हूँ उस प्रोसेसिंग के बाद, वो भी तो पंच इंद्रियों से ही हो रहा है. गॉट इट? सो अगर आप लोग क्योंकि कृष्ण मार्ग पे चल रहे हो, ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो, तो आप अपने आप को यही बोलो जब भी कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर आ रही है, इट इज द Satan हु इज डूइंग इट, एंड फ्रॉम दिस लाइफ ऑनवर्ड्स आई चूज नॉट टू बी विद द Satan. Yeah, thank you so much. And also because these senses are helping us to read, understand Bhagavad Gita, na? So in that case, such a good इनको thing. स्पिरिचुअलाइज कर रहे हो The ये. senses we can use in right way also. यस, आपकी और सेंस. फिर जैसे आपने बोला कि अगर राहु आ रहा है तो then again we are using our senses and we're saying I'm not isolated, I'm not alone, God is there. So यस, वो भी तो हम अपने अंदर right way में भरने की क्षमता रखते हैं. So बिल्कुल. that way senses are good only for us. तो डाउट इज अ Satan एनर्जी, फेथ इज द गॉडली एनर्जी. जब भी डाउट आए फेथ ले आओ, दैट कि जो मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास कभी रहेगा नहीं. ये सत्य है जिंदगी. कितना हाथ पैर मारोगे, है ना? कोमल कुछ बोल रहे हो? नहीं, मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल गए अभी इसमें से। वेरी. बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। आज आज बस तो कुछ नहीं लिखना बोलना था। तुमने उस दिन बहुत अच्छा लिखा था. वेरी गुड. हाँ, थैंक यू। आज भी लिखना अच्छे से, है ना? हाँ जी, हाँ। तो याद रखो मेरा धर्म क्या है. धर्म से चलेंगे तो हमारी सेंसेस स्पिरिचुअलाइज्ड होती रहेंगी फ्रेंड्स, है ना? The dharma or the natural law of a seed is to produce a plant. The dharma or natural order of the senses is to provide a means of exchange between the perceiving ego or the soul and the objects perceived. तो क्यों है, समझ में आ गया? जो हम ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे हैं और जो ईगो है, सोल है, उसके बीच का इंटरफेस है. ऑब्जेक्ट और सोल के बीच का इंटरफेस है मेरे सेंस ऑर्गन्स. बस कि मैंने अगर एप्पल खाया तो मुझे ये पता है कि एप्पल का स्वाद क्या होता है. मैंने अगर बनाना खाया तो मुझे पता है बनाना का स्वाद क्या होता है. वो मेरी आत्मा को पता चल रहा है ना? तो मैं उसमें भी परमात्मा को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि परमात्मा ने ये कितना टेस्टी केला बनाया है, कितना टेस्टी एप्पल बनाया है. वो भी परमात्मा है ना? The rationalizing devotee in his negative doubting state descends further into misunderstanding as he argues in concern about destroying the natural rights of the senses, which are an integral part of the dharma or natural order of the family of consciousness. The family members to be destroyed by the devotee are not the senses themselves, but their offspring or inclinations, desires for objects of the senses. तो आपसे कभी कोई बोले तो आप बोल सकते हो कि सेंसेस को खत्म नहीं करना है, उनको मारना नहीं है, उनकी जो इंक्लिनेशंस है उन्हें खत्म करना है. राइट? There are two kind of objects. The first kind consists of material objects perceptible to man's outer senses. The second kind consists of subtle objects in the astral world which are perceived by the God word moving in her consciousness. अब गुरुजी और डीपर जाके बता रहे कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं. एक जो ऑब्जेक्ट जो हमें इस पंच तत्व के जगत में दिखता है, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट्स हैं. हमने बोला ना एस्ट्रल बॉडी से हमारी फिजिकल बॉडी बनती है, वो उसका प्रोग्राम है फिजिकल बॉडी का. तो उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स है. अब हमको दोनों में ही नहीं फंसना, गुरुजी आगे ये बता रहे. The outward objects of the senses breed material attachment. The inner object of the senses destroy this physical attachment. तो जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमको जब कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, हमको पीस का अनुभव हो रहा है, हमको रोशनी महसूस हो रही है, या कभी कभी हमको लगा कि चलो ये मेरे पास गुरुजी आए थे क्या, सम वेरी गुड एक्सपीरियंस भी परसीव्ड, वो परसेप्शन ही है. तो जैसे 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 हमको ये एक्सपीरियंस होते रहते हैं तो जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं वो
कम होने लगते. दिस इज द वन थिंग वी सेड. देन however, long continued association with even the inner objects of sense may divert the mind of the devotee from higher soul perceptions and ultimate realization of God. A caution to devotees who become preoccupied with phenomena and powers. फिर क्या होता है? तो पहले तो डिटैच किया जो परसेप्शंस थे इनर, अब वो ही परसेप्शंस से इंसान अटैच्ड हो जाता है. ऐसे आपने बहुत सारे सेंट्स देखे होंगे. आपने देखा है ना कि सिद्धियां, जिसको सिद्धियां बोलते हैं, सिद्धि हो जाती है, फिर वो सिद्धियों से अटैच्ड हो जाते हैं, फिर उनका जो गोल था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है वो छूट जाता है. ये भी एक पड़ाव है, राइट. तो उसमें अब उससे भी हम ईगो अटैच कर लेते हैं. आई कैन डू दिस, आई कैन रीड माइंड ऑफ द पीपल, मैं ये सेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ. बहुत सारी चीजें हमने सुनी है, कहानियां भी पढ़ी है. बट अल्टीमेटली दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द भगवत प्राप्ति. So this is where we have to understand that when we come on to that stage where we start to see sounds, or we start to see the this listen to the sounds, or see the lights, we are not getting caught into that. We don't have to be. We have to understand it is just a part of the journey. राइट. बहुत कुछ होगा. आपको पहले ही बताया था, इंट्यूशन बढ़ जाती है आपकी, है ना. बहुत कुछ आपको लगेगा कि आपकी सिक्स सेंस खुल गई है. But then you don't have to stick to that, or you don't have to feel ego. That see, now I can do this, now I can tell that. No, that will again trap you. These material and astral objects are perceived and acted upon by the 10 senses, by the 5 life forces, and by the mind and the intelligence. The action and interaction of these 17 inner and outer forces of perception and their ego-guided or soul-governed reaction to the objects of perception arouse in the devotee accordingly either good or evil inclinations, desire or self-control, attachment or dispassion and so forth. अच्छा देखो फ्रेंड्स, ये भी क्यों होता है? गुरुजी बोल रहे कि 17 फैकल्टीज है एस्ट्रल बॉडी की, ठीक है, जो हमने पढ़ी है यहाँ पे, जो गुरुजी ने बताया, 17 इनर एंड आउटर फोर्सेस ऑफ परसेप्शन एंड देयर ईगो गाइडेड. और अब व्यक्ति के अंदर क्या ज्यादा है? नीड्स जिसके अंदर ज्यादा होगी, रिकॉग्निशन की नीड्स, या फिर बहुत ज्यादा हर्टफुल विक्टिमहुड फीलिंग, बहुत विंडिक्टिव फीलिंग, जिसके अंदर डीप सीटेड तमस होगा ना. तो जब वो ये परसेप्शन करेगा, तो जब उसको ये ही विल स्टिक टू देम, क्योंकि उसका जो अल्टीमेटली वो सुपरफिशियल गोल तो ये लेके चला था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है. लेकिन क्योंकि अपने भीतर जो वो तमस था, लैक ऑफ रिकॉग्निशन की, रिकॉग्निशन चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? अपने इंक्लिनेशन के अनुसार, अगर ईगो ड्रिवन है तो वो अपने इंक्लिनेशन के अनुसार अपने इन परसेप्शंस पे रह जाएगा, अपनी सिद्धियों के बारे में बात करेगा, अपनी सिद्धियां शो ऑफ करने की कोशिश करेगा. आजकल आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत लोगों को देखते हो, राइट. लेकिन अगर कोई अपने आप को पवित्र कर चुका है, इसलिए गुरु की जरूरत है. हमें क्या पता हमारे अंदर क्या है? हम तो उस रास्ते पे चल रहे हैं. तो गुरु क्या करते हैं? गुरु उस चीज को अपने आप से हैमर करते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं. अगर हम सोल ड्रिवन है, हम प्योरिटी से ड्रिवन है, हमारा गोल यही है कि जो गुरु ने कहा है कि उनके रास्ते पे चल के भगवत प्राप्ति होगी, मुझे भगवत प्राप्ति ही चाहिए, तब आप इन पावर्स में इतना ज्यादा you will not attach. You will, of course, you will feel happy. Something, it is like a new toy has come to you. Like a child, you are rejoicing कि नया खिलौना है, and but then someday you will get bored of that खिलौना, no? So it depends upon your inclinations which are inside and which are so subtle that people don't know. That is why people stuck into the Siddhi part or the Tantra Mantra part, friends, right? The meditating devotee is shown as having arrived at a state in which he feels that in the battle for self-realization, with the growing perception of the inner self, all the inclinations of the inner and the outer members of the family of consciousness will be annihilated, and that without these inclinations, with their desires for inner and the outer objects, the specific functions of the sense, mind, vital forces, and intelligence will be lost. अब इस स्टेज पे भी लग सकता है मेडिटेटर को, अच्छा मैं अपनी पावर परसेप्शंस को भी यूज ना करूं, देन व्हाट इज द यूज? पहले हमको बाह्य जगत में लग रहा था कि मैं बाह्य जगत में यूज ना करूं,
अब जब आंतरिक जगत है, जब सिद्धियां मिल रही हैं, मुझे आंख बिना आंख खोले दिख रहा है, बाहर का जो भी सिद्धियां होती है लोगों को, है ना, ये सुनाई दे रहा है वगैरह वगैरह, या जो बोल दिया वो सत्य हो गया, तो उनको लगता है कि अब मैं ये भी, अगर इफ आई डोंट स्टिक टू इट, फिर फायदा क्या है इन सेंसेस का। तो ये भी एक लॉजिक आ गया हमारे, हमें ही रोकने के लिए, राइट। The novitiate devotee who has yet to experience the deeper states of meditation, and even the advancing yogi who has reached the early stages of samadhi, feels some apprehension about the new states of consciousness he is moving toward. Age old attachment to his familiar family members of inner and outer faculties does not let go easily in favor of an as yet unknown ecstatic state of consciousness beyond the functioning of these powers. तो हमको पता ही नहीं होता कि इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, so we try to stick to the siddhi. In the ecstatic contact with God, though the soul consciousness is awake and keenly alert, the senses, mind, vital forces, and intelligence remain in a suspended state. The devotee wonders if all these inner and outer functions, remaining long in a suspended state, will ultimately be annihilated or rendered impotent or confused. तो गुरुजी कह रहे हैं योगी को, जब योगी समाधिस्थ होने लगते हैं, समाधि में जाने लगते हैं, तब भी उनके अंदर ये डाउट आ सकता है कि जब मैं समाधि में हूं तब मेरी जो इनर और आउटर सेंसेस है वो तो सस्पेंडेड है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अगर वो सस्पेंडेड रहेंगी तो कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो खत्म ही हो जाएंगी या वो कंफ्यूज हो जाएंगी, they will become important. This doubt can come that what will happen to this the senses and the body. Will the senses with their natural inclinations destroyed lose their power to enjoy the outer objects of the beauties of nature and the exquisite inner astral objects perceived during visions, or by being suppressed become confused and misled by fanciful imaginations or imaginings or hallucinations? Will the mind lose its power of coordination and the intelligence its power of determination and discrimination? Such concerns are born of untrue surmises, foolish fears. ये सब fears हैं. In the conscious contact of God, the inner and the outer members of consciousness, though suspended, do not lose their individual powers or become distorted. Instead, they are doubly recharged in perspective power from the cosmic battery, the spring of all life. So Guruji कह रहे हैं इसका उल्टा होता है. So please do never doubt what will happen to my outer and the inner senses. They get doubly charged whenever you are going to samadhi. Whenever your senses are into the suspended animation, they are getting doubly recharged in perspective power from the cosmic battery, the spring of all life. The senses become rejuvenated and develop more subtle powers in expressing their individual characteristics. ठीक है, तो आपकी सेंसेस और रिजुविनेट ही होंगी, इनर एंड आउटर, वो खराब नहीं होने वाली है. With enhanced perceptions rooted in a knowledge of the unending joy of God, the advanced yogi, far more than a worldly man, is able to enjoy the sensory world, its people, its roses, its skies. समझ गए नेहा, है ना? तो जब ये स्पिरिचुअलाइज हो रही है हमारी सेंसेस, वी आर एक्चुअली एबल टू एंजॉय what is natural, which is coming from nature and giving us the essence of God. Be it the taste, be it the sound, be it the touch, be it the words we speak, or be it the scenery, the scenes which we like, right? आप देखो बहुत लोग होते हैं जिनको वॉयलेंट मूवीज अच्छी लगती है, जिस मूवी में वायलेंस है, मारधाड़ हो रही है, पीपल लाइक दैट. वो जो इतने खतरनाक सी आवाजें जो होती है मारधाड़ की या मर्डर मिस्ट्रीज एंड ऑल, वो क्या है, वो तमस है ना, राइट? सो फ्रॉम the choices of the person you can determine where is the consciousness. जहाँ कॉन्शियसनेस है, जहाँ फोकस है, वहीं पे हमारी चेतना है उस वक्त. आपके साथ भी अगर ऐसा है, अपने आपको क्वेश्चन किया करो, व्हाई डू आई लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, मैं क्लास 9th से ओशो भी पढ़ती थी, लेकिन जगजीत सिंह की गजल भी सुनती थी. तो मैं आज सोचती हूँ मैं क्यों जबरदस्ती का रोना धोना है क्योंकि वो विषाद था ना चेतना के अंदर. पूर्व जन्मों से आया, बचपन में कोई क्या करेगा, है ना? तो वो विषाद को, जब विषाद मिला, आप गजल सुन रहे हो और आप कह रहे हो हाँ जिंदगी में कोई किसी का नहीं टाइप चीजें, तो वो आप अपने विषाद को बढ़ा रहे हो. जब आप करेज की बात सुनते हो, जैसे आप गुरु जी की बात सुनोगे,
है ना। तो वो हमेशा करेजियस, वो कहेंगे, वो के गुरुजी कहते हैं कि व्हाई डू यू लुक फॉर लव इनटू द मॉर्टल पीपल, ईच वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर लव। लेकिन आप किस में ढूंढ रहे हो? उस व्यक्ति में जो मर जाएगा। कोई जहाँ जिंदा नहीं रहने वाला। तो लेकिन लव तो एटर्नल है, तो दैट इज वाई लुक फॉर लव इन गॉड। See, no matter what, people will come and go in your life, but that love of God, the love of Krishna, the love for your Guru, it is never going to fade away, no matter what. तो जब हम ये अच्छी बातें सुनते हैं तब जाएगा विषाद, या हम जब गजल सुनेंगे तब जाएगा? करेक्ट। सो वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्फ कि मैं कुछ भी चूज कर रही हूँ, मेरे अंदर की क्या रेजोनेंस है जो मैं उसको चूज कर रही हूँ। With enhanced perceptions rooted in a knowledge of the unending joy of God, the advanced yogi, far more than a worldly man, is able to enjoy the sensory world, its people, its roses, its skies. Even in sleep, the inner and the outer powers are partially suspended. As the vital functions slow down and the senses turn inward, they do not die as a result but are recharged by the accumulated cosmic current in the brain. In conscious ecstasy, that is samadhi, the truant inner and the outer forces of consciousness turn away from their malevolent, devitalizing wanderings over the land of matter and return to the presence of all rejuvenating God. तो गुरुजी कह रहे जैसे आप सोते हो तब आपकी सेंसेस रिजुविनेट होती है, ऐसे ही जब आप समाधि में जाते हो आपकी सेंसेस रिजुविनेट होती हैं कॉस्मिक पावर से। As these inner and outer sensibilities move in the deepest tracts of spirit and become wholly engrossed in God, they are invisible and imperceptible in the body. In Revelation 1:17, Saint John described this state of ecstasy, saying, "And when I saw him, I fell at his feet as dead." When John perceived the Spirit, he did not become unconscious, but his expanded soul consciousness kept vibrating in his astral body above the physical body and was hovering over the latter as it remained in a trance state of suspended animation. So he speaks of perceiving his physical body as dead or in a death like restful deep trance, but not dead as human beings understand the term. One can revive his bodily consciousness at will from the trance state, but not from the mysterious bourne of death. The state of ecstasy attained by consciously passing beyond dreamless sleep to the superconscious and ultimately to cosmic consciousness not only rests but reinforces the inner powers with लिमिटलेस कीननेस, वाइटैलिटी एंड डिवाइन विजडम। तो आप लोग ध्यान रखो, जितना ध्यान करोगे उतना ज्यादा एक्चुअली में अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो आप लोग, उतना शार्प इंटेलेक्ट होगा। द मैन ऑफ रियलाइजेशन develops extraordinary powers of clairaudience and clairvoyance. The mind comprehends everything intuitively. The intelligence is no longer guided by fallible human reason, but by unerring divine wisdom. तो क्या होगा जब हम इस बात को मानते हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, we are meditating, we are not indulging materialistically into the too much into the sensory pleasures, and when we are having the inner sensory perceptions, then also we are not getting attached to them, we are walking steadily onto our spiritual journey, then what kind of results we will get? Guruji says the man of realization develops extraordinary power of clairaudience, मतलब कि वो सुन सकते हो जो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है। clairvoyance, वो देख सकते हो जो किसी और को नहीं दिखता है। द माइंड कॉम्प्रिहेंड्स एवरीथिंग इंट्यूटिवली, तो आपको इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, आप सब कुछ इंट्यूटिवली समझ पाते हो। इंटेलिजेंस इज नो लॉन्गर गाइडेड बाय फेलिएबल ह्यूमन रीजन बट बाय अनएयरिंग डिवाइन विजडम। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है फिर वो लॉजिक से नहीं चलती, फिर वो डिवाइन विजडम से चलती है। इट इज ridiculous for a person to fear that his various powers will be annihilated by entering the superior ecstatic state of God union, as it would be for him to fear the extension of any of his powers by their nightly state of suspended animation in sleep. Verses 42 and 43. The adulteration of family blood consigns to hell the clan destroyers along with the family itself.
Their ancestors, by being denied the oblations of rice wall and water, are degraded. ये आपको पता ही है, पिंडदान जो राइस वॉल लिखा है, that is related to पिंड यहाँ पर. By these misdeeds of the family destroyers, producing admixtures of castes, the time-old rights, dharmas of the caste and clan are annihilated. If the self-denial activities of the wisdom forces destroy the clan of masculine sense inclinations, then the feminine sense perceptions will become a mixture of castes, precipitated by the intermixing of the distinctive powers and functions or caste characteristics of the senses with discrimination and of their outer and their inner forces. ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा. The clan destroying wisdom forces, as well as the other remaining members of the family of consciousness, will find themselves fallen into a living Hades of inner loneliness and meaningless. मतलब कि जो हमारी मस्कुलिन पोलैरिटी है वो एक्शंस करती है, जो हमारी फैमिली पोलैरिटी है वो फील करती है. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी मस्कुलिन पोलैरिटी से हम एक्शंस ही नहीं करेंगे, तो जो हमारी अंदर की फीलिंग्स है, दे विल गो हेवायर, दे विल बी करप्टेड, राइट. And then what will happen? Then it says कि then the person will go into inner loneliness and meaninglessness. अगर मैं मतलब हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब नो एक्शन, स्पिरिचुअल पीपल का मतलब नो फीलिंग, हम यही मानते हैं. और कुछ लोग उसको प्रैक्टिस भी करने लगते हैं. टिल द टाइम दे डोंट हैव अ गुरु, लोगों को ये लगता है कि बस आप खुश्क ज्ञान से चलो, लोगों को ज्ञान बांटो, उसी ज्ञान को अपने अंदर उसको वो डिटैचमेंट समझते हैं, right? But when there is guru, then you operate with love and wisdom both, so feeling always remains there. There is always love in the heart of a spiritual person. A spiritual person is always doing the actions, but here it is saying कि फिर तो loneliness हो जाएगी, meaninglessness हो जाएगी अगर मैं action नहीं करूंगा, मेरी feelings भी नहीं होंगी. Without the stimulation of the senses, the discriminating faculties will become weak from lack of use and will not make the proper offerings to inspire the family ancestors, that is, ego, soul, and intuition, to bless their offspring, the family of consciousness. By this disruption of the natural external activities of the faculties of consciousness, and by their ultimate suspension in samadhi, surely all the rights, that is, the activities of the family of consciousness will be annihilated. मतलब हमारे ancestors किसको बोल रहे हैं? ego को, soul को, intuition को. Then what is the use of the ego or the soul and the intuition being in the body if they are not using this body as it should be, as per the natural law? This is what they are saying, that they will be dead. The devotee continues to add new arguments to his same trend of rationalization as he tries to make up his mind to engage in a battle to destroy the senses, that is, to withdraw in meditation his wisdom and life force, which enliven the senses. He now expresses apprehension lest his discriminative faculties suffer disintegration owing to their lack of interaction with the senses. If the wisdom faculties are not utilized in the normal enjoyment of the senses, but are made to reside in the inner sanctum of the soul, will not the wisdom faculties, along with the sense faculties, then be thrown into Hades of loneliness and meaninglessness? मतलब क्या है, जैसे हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है, तो हमको अगर खाना खाना है तो हम खाना चूज करते हैं. जब हम एक नॉर्मल कि अगर हमको बाहर खाना खाना है तो हम चूज करेंगे कौन से रेस्टोरेंट जाएं, कौन से क्यूजिन को खाना है. डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी यूज हो रही है. Whatever you are doing in this outer world, you use your discrimination to choose what to do and choose not what not to do. जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, समवेयर यू आर सेइंग सब चलता है, राइट? कि खाना क्या खाना खाना है, जो मिलेगा सात्विक खाना वो खा लेंगे, जो कपड़ा पहनना है वो पहने, क्योंकि अभी आपने वो डिटैचमेंट कर लिया. पहले हम क्या करे थे कि भाई मैंने बहुत दिन से इटालियन नहीं खाया तो मुझे इटालियन खाना है, मुझे वो खा के बड़ा आनंद आएगा, चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, है ना? या अभी तक हम क्या करे थे कि भाई मुझे फेसबुक पे फोटो डालनी है, या मुझे पार्टी में जाना है, या मुझे इंस्टाग्राम पे वॉट एवर, सो अभी वो चूजिंग कि भाई मुझे यही कपड़ा पहनना है, यही ड्रेस पहनना है. तो जब हम वो डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी यूज कर रहे हैं, मस्कुलाइन faculty, and then after that when we are choosing, we are having a feeling with that, we are feeling happy,
we are feeling satisfied, we are feeling that people will appreciate us or whatever. So it was being used. जब आप स्पिरिचुअल होते जाते हो, आपकी ये वाली जो जिन चीजों को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, वो आपके लिए नॉन इम्पोर्टेंट हो जाती है। राइट? आपको फिर क्या लगता है कि क्या करना है, कपड़ा ही तो पहनना है, कुछ भी पहन लेते हैं, ये वैसा ही क्यों पहनना है, क्यों। इट कम्स टू दैट स्टेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो कह रहे हैं कि मेरा अगर डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज भी मैं यूज ना करूँ, तो मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो मैं फील कर रहा था, भाई आई वाज फीलिंग हैप्पी विद चूजिंग सर्टेन थिंग्स, दिस इज आल्सो गोइंग अवे। देन इट इज सो यूजलेस टू लिव अ लोनली एंड मीनिंगलेस लाइफ। इतना ज्यादा हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी ईगो को, हम अपनी लाइफ को मीनिंगलेस बोल देते हैं if we are not enjoying through the five senses. डिस्क्रिमिनेटिव जो क्वालिटी है, दिस आल्सो रिड्यूसेस विद एज। मतलब यू आर सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी जब हम करते हैं या हम साधना करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से फीलिंग ऑफ चली जाती है डिस्क्रिमिनेटिव, कि हमें ये पसंद है और हमें ये बिहेवियर नहीं पसंद, या ये तरीका पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये खाना पसंद है, ये नहीं पसंद है। दीज टाइप ऑफ जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, दिस हैपेंस ओनली व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग या साधना धीरे धीरे जब हम करते हैं, तो दिस विल रिड्यूस। बट ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है, विद एज ऑल्सो इट रिड्यूसेस। सो व्हाई इट इज हैपनिंग विद it एज depends ऑल्सो? upon the person, because with time, Neha, as the body ages, the five senses also decay. For Because of example, decay, the need is reduced. अभी पहले मान लो कोई स्त्री थी बड़ी सुंदर, जब वो साड़ी पहनती तो बड़ी सुंदर दिखती, सब उसकी तारीफ करते। धीरे 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 उसके चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। when she is wearing all this, she herself is feeling that I am not looking good, तो वो उस फीलिंग की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके दुख के कारण छोड़ रहे हैं। पेट, अपना जो डाइजेशन है, मान लो किसी को नॉनवेज खाना पसंद था, राजमा छोले, ये हैवी चीजें खाना, यूथ में खाया, 40s तक खाया, अभी डाइजेशन बोल गया कि मुझसे नहीं हो रहा, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? फिर हम कहते हैं मैं सात्विक खाना खा रही हूँ या ये खा रही हूँ। वो जो चॉइस है, वही मैं कहती हूँ कि जिंदगी तो छुड़वाएगी। आप अपने यूथ में अपनी चॉइस से सोच रहे हो तो आप विक्टोरियस हो। आप अपने अधेड़ उम्र में, अपनी ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ कंपल्शन छोड़ रहे हो, तो आप एक फेलियर हो। तो छोड़ना ही पड़ता है नेहा। राइट, सो दैट इज बिकॉज वो हम नहीं कर पाए, दैट इज वाई छोड़ रहे हैं। और एक तरीका है कि हमारे अंदर से वो इच्छा ही मतलब नेचुरली वो नीड ही खत्म हो रही है, आप नीड टू अपने हैव आप दैट को थिंग। विजडम से बता रहे हो, आज आप अभी 40s में हो, अपने यूथ में हो, फिर भी इट इज यूथ, राइट? आप आज अपने आप को बता रहे हो कि कोई फायदा नहीं है कि मैं अगर 25,000 की साड़ी पहनूं या 2500 की साड़ी पहनूं, मैं तो नेहा ही रहूंगी। राइट। है ना? तुमको अपनी बुद्धि में ये जम गया है कि इन चीजों से हैप्पीनेस नहीं है, कि नहीं। मैंने ये साड़ी पहनी या इस रंग का कपड़ा पहना या ये पर्दा लगाया तो हफ्ते भर, महीने भर खुश हैप्पीनेस होगी कि वाह मेरा घर अच्छा लग रहा है। 31st डे पे फिर मैं वहीं आ जाऊंगी डाउन एनर्जी में, अगर मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। एंड ऑल्सो आई फील कि एक्सपीरियंसेस से भी आता है ये वाला फील। विद योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी से। होता है ना, जैसे कि आप एक ही चीज को बार बार करते हो एंड यू रियलाइज कि दिस इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, सो एंड देन यू स्टॉप डूइंग इट। इट विल, ईदर इट विल गिव फ्रस्ट्रेशन और इट विल इंक्रीज मोर। ऐसा नहीं है नेहा, मैंने बहुत हम्म। लोग को देखा है जिनके अंदर और बढ़ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उनको हैप्पीनेस कहाँ सीख करनी, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ नहीं करी है। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ओल्ड पीपल, राइट? तो उनको ये, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। उन्होंने अपने यूथ में भगवान भगवत प्राप्ति नहीं करी। उन्होंने अपने यूथ में पूजा क्यों करी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा स्टेटस बढ़ जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे को ये मिल जाए, वगैरह वगैरह। सो टुडे व्हाट हैपेंस, when they see other people enjoying, they don't know why they are not able to enjoy, but still they get frustrated. They are not learning at all that this is not going to give me happiness. You are able to learn because somewhere you have that kripa of guru और गॉड, वट एवर यू, सबके पास है, तभी तुम वो लर्न कर पा रही हो। सबके पास वो चीज नहीं आती, थॉट है ना एक। हेलो करुणा जी, अभी हमारा गीता का क्लास चल रहा है। करुणा जी नमस्ते, सॉरी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? जी। यू आर नॉट ऑडिबल।
It's okay. If you want to be here, you can be. Otherwise, your choice, huh? या यस मैं रहूंगी तो चलेगा तो देन आई विल बी बिल्कुल, you be here. I will love your presence. I love it. थैंक यू Welcome. ठीक है नेहा। तो एक होता है फोर्सिबली वी हैव टू लीव द थिंग्स, एंड इन आवर कॉन्शियसनेस द डिजायर इज देयर. So when we will leave the body, that desire, for example, a female who had just she loved wearing different kind of clothes and sarees, and she is now maybe in her 80, 85. When she drapes that saree, she is not at all looking beautiful. She knows it, right? But that desire has still not gone of receiving the appreciation, that greed of, piling more and more of the clothes. So when the person will die, वो जो desire है ना, वो साथ में जाएगा. अगले जन्म में साथ में जाता है वो डिजायर. फिर अगले जन्म में भी आप, या तो आप ऐसे जगह पे पैदा हो जाओगे जहाँ आपको खूब धन वैभव मिलेगा, क्योंकि आपको वही इतना एलिगेंट कपड़े साड़ी ये वो पहनना था. मेरे को एंड यही यही जानना था जो अभी आपने बोला, उसमें यही अंडरस्टैंड. कंफ्यूज हो रही थी इसमें कि हाउ इट इज हेल्पिंग, साधना इज हेल्पिंग अस टू रिमूव दैट पास्ट पैटर्न ओनली. यस. वो हमारा पैटर्न ही रिमूव कर देगा. और अभी मैं क्या करूँ, विद एक्सपीरियंस में ये बोल रही हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, बट एक्चुअल में मेरे अंदर से वो पैटर्न गया नहीं है. वो पैटर्न तो साधना से ही जाएगा. वो अभी मैंने उसको सप्रेस कर दिया कि नहीं, हमें को इसमें मजा नहीं आ रहा है, इट्स नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस राइट नाउ. कि अब इस लाइफ मुझे में ऐसा हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस देता. हुआ, क्योंकि इस हम्म. लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि समझ में आ गया कि ये चीज तो अभी कॉन्शियस माइंड में इस जीवन की चेतना में नेहा को समझ में आ गया. लेकिन वो चेतनाएं बाकी हैं, जिसको गुरुजी ने क्या बोला कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो हमें होल्ड ऑन करके वो हमें पुश करते हैं. समाधि में चले गए, फिर जो हमको जो जो ऊपर वाली समाधि जो बताई उन्होंने, निर्विकल्प समाधि, एक सविकल्प समाधि. निर्विकल्प समाधि में कब जाएगा साधक? जब वो पूर्व जन्मों के जो वृत्ति विकार चाहते डिजायर्स अटैचमेंट्स जो थे, धीरे 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 वो खत्म होंगे. राइट. तो अभी हम लोग का इस जन्म में वो शुरुआत हो गया है, दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑन द कॉन्शियस लेवल दैट नन ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड आर गोइंग टू गिव मी द इटर्नल हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि ओल्ड सोल्स है, कर लिया है बहुत बार, हर जन्म में कर लिया, सब हर बार समझ में आया यार मजा तो आया नहीं. तो इस बात इसने इस जन्म में इसलिए इतनी चाहत है कि इस जन्म में तो प्लीज गुरुजी भगवत प्राप्ति तो दे दो, एक अंश तो दे दो. क्यों? क्योंकि अब इस मैट्रिक्स से छूटना है. जिनको नहीं छूटना होता वो चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए, कितनी भी खराब परिस्थितियों में रह ले, लेकिन डिजायर्स खत्म नहीं होते हैं फ्रेंड्स. वो फ्रस्ट्रेशन में गॉड से ये बोलते हैं कि इस जन्म में मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे चाहिए. राइट. कहाँ से मैंने छोड़ा था? सेकंड पैराग्राफ से पढ़ती हूँ, ठीक है ना? आई थिंक आई लेफ्ट इट देयर ओनली. सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया था आपने, मतलब आधा पढ़ा था, बट वी कैन रीड इट अगेन मेरे ख्याल से, ठीक है. बिकॉज मैंने आपको बीच में रोक दिया था. द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज क्वाइट टू द कॉन्ट्रेरी. ये पढ़ना था ना, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी वर रीडिंग, 162 पेज नंबर. The negative feminine sense pleasures, the feeling of or experiences of the senses, are guided by the positive masculine sense capabilities. If the masculine sense faculties, that is, desire, material achievement, creative ability, initiative for material enjoyment, are destroyed in their battle with the discriminative faculties, then the feminine or feeling sense faculties, that is, material pleasure, attachment, delusion, sense slavery, lose their caste, that is, consciousness of materiality, and submit to the inner proclivities of the discriminative faculties. मतलब कि जब हम ध्यान करते रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मस्कुलिन टेंडेंसीज जो थी डिजायर की, मटेरियल अचीवमेंट वगैरह वगैरह, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है. और जब वो डिस्ट्रॉय, मटेरियल अचीवमेंट के कारण ही तो डिजायर है. फीलिंग क्या है? डिजायर, डेल्यूजन. तो वो फीलिंग्स जो उन मटेरियल एक्टिविटीज से कनेक्टेड थी वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है और उनका झुकाव अपने इनर वर्ल्ड की तरफ हो जाता है. That is when the springs of sense activities, sense desires are destroyed. The feminine sense perceptions lose their material edge and guiding spirit, owing to the powerful influence of the discriminative tendencies.
The whole clan of sense faculties thereby becomes not extinguished but enlightened by this domination of the wisdom faculties. तो मतलब क्या है, जो अर्जुन बोल रहे थे कि वो फैमिली है वो खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, वो खराब नहीं होती, वो एनलाइटेंड हो जाती है. एंड दिस ऑल्सो हैपन्स इन योर बाह्य जगत. इफ यू आर सो स्ट्रांग स्पिरिचुअली, राइट, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल फर्वर है, स्लोली स्लोली यू कैन सी दैट योर एक्चुअल फिजिकल फैमिली कैन ऑल्सो चेंज the way your inner family is changing. Now you understand what is your inner family and what is your outer family. But the devotee in his state of confusion falsely reasons, as described in the two preceding verses, that after the wisdom faculties have destroyed the masculine sense inclinations, the feminine sense pleasures will merely become adulterous with indifference, indolence, and confusion, leading all the family of consciousness into caste admixture or loss of their distinctive functions. The devotee's irrational imaginings warn that not only will the sense lose their inherent faculties, dharmas or rights, to enjoy pleasure, but their vanquishment will cause the discriminative faculties also to lose their distinctive external function from lack of interaction with the senses. And then both the sense clan and the discriminative clan of the family of consciousness will find themselves in a hades of meaningless existence. This error of reasoning is born of the attachment of the devotee's mind to the word of sense pleasures. When he withdraws his wisdom faculties from the enslavement of sense pleasures, he at first feels an emptiness. But when he goes deeper into meditation, his discriminative faculties consciously enjoy a new world of superconscious bliss found only in soul contact with the infinite. So initially, when you go towards wisdom, बहुत रूखा रूखा लग सकता है, life empty लग सकती है, but that is just a temporary phase. Because the day you have to start to have deeper meditation, inner perceptions, your realization that God is there, that Guru is there, the life changes. It becomes very juicy and very beautiful. The ancestors of the family of human consciousness are the soul and its faculties of inner seeing, ego, intuition, and so forth. These ancestors are degraded into the ordinary human sense consciousness, unless they receive from the wisdom faculties a flow of inspiration, an inwardly turned life force, and regular offerings of vital spiritual enthusiasm, राइस बॉल्स. आपको पता ही है जब हम पिंडदान करते हैं या आप श्राद्ध में भी जब करते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है पितृ में. पानी देना, बोलते हैं ना कि कुछ भी मत करो तो पितरों को पानी तो पिला दो, और फिर लास्ट में पिंडदान करते हैं वो, है ना. तो गुरुजी यहाँ पे बता रहे कि एक्चुअल पानी अब्ल्यूशन जिसको बोलते हैं, पानी देना और वो पिंडदान करना क्या है, वो ये बता रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कौन है, सोल and its faculties of inner seeing, ego, that is intuition. Now because of us living into the Maya, it is the ancestors are degraded into ordinary human sense consciousness. तो हमारी जो ordinary human sense consciousness है वो आज से थोड़ा चली आ रही है. अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी देखो, हमारे ancestors भी तो ordinary sense consciousness में जी रहे थे. ठीक है, unless they receive from the wisdom faculties a flow of inspiration and inwardly turned life force. तो what is the water? Actual में जो हम water दे रहे हैं अपने ancestors को, क्यों देते हैं? First of all, friends, हम ancestors को water because we understand that they are stuck somewhere. They are not able to move forward into their journey. That is why, and they are suffering over there. तो हम जो वो पानी दे रहे हैं उनको, उसका spiritual meaning गुरु जी बता रहे हैं. What has to be offered to them? It is the flow of inspiration and inwardly turned life force. तो मतलब क्या हुआ, जितना आप ध्यान करते हो, जितना आप अपनी लाइफ फोर्स को इनवर्डली टर्न करते हो, अपने आप को स्पिरिचुअली इंस्पायर करते हो, आपके एंसेस्टर्स को वो वाटर मिल रहा है, वो इमोशनल हीलिंग मिल रही है. समझ गए? एंड रेगुलर ऑफरिंग्स ऑफ द वाइटल स्पिरिचुअल. ये मैंने अभी पढ़ा कल परसों प्रियंका जी, कि हाँ, हम साधना से अपने बहुत सारे एंसेस्टर्स को फ्री कर सकते हैं. तो मतलब कि इट्स नॉट दैट कि एक लड़का होना जरूरी है, अगर आप लड़की भी हो
तो यस। भी आप अपने एंसेस्टर्स को फ्री कर सकते हो, एंड आपकी आने वाली जनरेशन जो होंगी वो सफर नहीं करेंगे जो आपके एंसेस्टर ने और आपने सफर किए। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि साधना से इतना कुछ होता है। हाँ, जिस घर में एक भी व्यक्ति गुरु गुरु के रास्ते पे चलने लगता है वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, पिछली और आने वाली। अगर आप और दो तरीकों से हम अपने कर्मास को फिनिश अप कर सकते हैं, एक तो मंत्रा चैंटिंग से और एक सेवा से दूसरों की। हाँ मतलब बिल्कुल। इतना सिंपल है, हमें रेमेडीज और हम ये सब में करते हैं ना कि ये डालो वो डालो वो कर लो, क्योंकि मैंने कितना सिंपल है ये, तो हम मतलब वी शुड डू एट डेली बेसिस पे ये हम कर सकते हैं अगर हम अपना आधा घंटा भी निकालें। जो सांसारिक इंसान है उसको रेमेडी चाहिए क्योंकि उसको संसार से रिजल्ट चाहिए। है ना। जो आध्यात्मिक इंसान है उसको परमात्मा चाहिए, तो उसको सेवा मंत्रा ध्यान की रेमेडी पसंद आती है ना। बट ये दिस इज ट्रू। अगर आप गुरु के मार्ग पे चल रहे हो, आपकी पीढ़ियां आने वाली और पिछली तर रही हैं, दिस इज एक्चुअल पितृ तर्पण विच यू डू, राइट। व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर समवेयर चेंजिंग द डीएनए। You are changing the way you think. You are changing the way you have been eating. You are changing the way you have been perceiving the life. आप सब कुछ बदल रहे हो जहां गुरु मार्ग पे आए। नया जन्म है। गुरु होता है जो वो पिता बन जाते हैं। 9th हाउस से गुरु देखते हैं, 9th हाउस से पिता देखते हैं। तो जब गुरु आ जाते हैं तो वहां पे पिता से ज्यादा गुरु का वर्चस्व हो जाता है। फिर हम गुरु का वैल्यू सिस्टम लेते हैं। गुरु जैसे जीना सिखाते हैं, नया सीख रहे हैं ना। गुरु जैसे जीना सिखाते हैं वो सीखते हैं। गुरु जैसा आचरण करने के लिए बोलते हैं वो करते हैं। गुरु जैसा खान पान करने के लिए बोलते हैं वो करते हैं। गुरु भाई बहन के साथ रहते हैं, आश्रम जाते हैं। तो आप कंप्लीटली न्यू बर्थ ले रहे हो बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ फैमिली। दैट बर्थ इज चेंजिंग यू, योर डीएनए ऑफ द फैमिली। दैट इज वाई दे, जब आप ध्यान कर रहे हो, क्योंकि आप तो उनसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो ना, हर सोल से। आपके ध्यान से उनको भी 25% मिलता है, पता है आपके पितरों को। यू शुड नो दैट। जो भी आप ध्यान कर रहे हो उसका 25% आपके पितरों को जा रहा है, तो आपका पितृदोष भी खत्म हो रहा है। एक ठीक है। और बात बताओ, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, व्हाट हाँ। अबाउट देहदान? देह दान मतलब कि जब मरने के बाद अपना बॉडी डोनेट कर, वो पूछ रहे हैं आप? जो बॉडी होती है ना, बॉडी को, जैसे बॉडी से सोल तो चली गई, लेकिन बॉडी को फिनिश होने का एक प्रोसेस है आरती जी, आपको पता हो भी होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। सदगुरु की द डेथ बुक में भी है, और बहुत जगह हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया है। सो इट्स अ होल प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक 18 आवर्स, 24 आवर्स, ऐसा कुछ लगता है कि पूरा जो प्राण है ना हमारे, वो सब उससे चले गए। जब तक वो नहीं जाते हैं ना, तब तक जो आत्मा है, आत्मा का जो कनेक्शन है वो बॉडी से रहता है। तो जो मैंने सुना है, जब हमने ये किया था हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस एंड ऑल, ये जब सीखा था ना हमने, तो वहां पे कई बार ऐसी केस स्टडीज आई कि मान लो कोई व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है, राइट। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तो बॉडी से निकली नहीं थी, राइट। और उसने बोला कि भाई मेरी आंखें ले लेना या ये कर लेना, कुछ निकाल लेना। सो उसकी आंखें निकाली तो ही कुड नॉट परसीव इन द नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज जो हमारी मेमोरीज है ना, आत्मा जो है उसका कनेक्शन रहता है, क्योंकि बॉडी अलाइव है ना, जब सब कुछ निकल रहा है, कुछ फ्यू आवर्स ही होते हैं। जब हम बॉडी का कुछ फ्यू आवर्स है कि जब तक ऑर्गन्स निकल सकते हैं, तब तक जो आत्मा है उसकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो अटकी रहती है, एंड इट कैन टेक अवे विद इटसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी। सो मेरे हिसाब से तो मैं तो ठीक नहीं मानती हूँ। बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करना, आई डोनेट करना इज नॉट गुड फॉर दैट सोल इटसेल्फ। ठीक है। बट मेरा मानना प्रियंका जी ये कि ये तो एक तरीके की सेवा है ना, व्हेन यू आर लीविंग दिस बॉडी, तो सोल तो निकल गई हाँ। बॉडी से, जैसे ही आपने बॉडी को त्यागा सोल इज नाउ फ्री। नहीं बिटू, अगर सोल फ्री होती तो वो प्रेत क्यों बनती? ये ऐसे नहीं होता है नेहा। तो मतलब हम फिर ऐसे तो लाइक हाउ तुम्हें वी आर पता गोना है सर्व द पीपल। जो बॉडी अगर होती हम इतने, फिर तो हम सेल्फिश नहीं हो गए एक तरीके नहीं, से कि भैया हम सिर्फ अपने बारे में सोचे, इवन मरने जब, के बाद भी हम अपने बारे में सोचे कि मुझे अगला जन्म लेना है और मुझे अभी से ये प्रिपेयर्ड होना है कि मेरे पास आंखें हो और सब कुछ हो। अरे इसमें सेल्फिश, जब जब तक जिंदा हो, जब एक्चुअल सेवा कर सकते हो वो करो ना। ये हाँ बट प्राय मैं मर गई ना प्रियंका जी, अब तो मैं हाँ। आई एम डन विद दिस।
lifetime. देखो it is, Now I'm worried about my next lifetime. of course we should So be. I'm so मतलब it's like a human nature जिससे हम अभी भगवत गीता से फ्री होना चाह रहे हैं. And we हाँ, are so stuck that we, after being dead also, we are not free from this cycle of being, perfectly born and नहीं everything. नेहा, जस्ट अ मोमेंट नेहा, तो मेरा मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हो. हाँ, कोई वही भी मैं समझ, आत्मा, आई एम श्योर देयर इज समथिंग. तो मैं अपनी तरफ से तो मैं सारा कुछ बता रही हूँ कि ये मुझे तो हाँ, दिमाग में आ रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग. अब आप कोई बताओ कि भी इसको. आत्मा प्रिपेयर्ड नहीं होती है मरने के लिए. वाई 13 डेज का टाइम दिया जाता है? चलो आपको और बताती हूँ. और क्यों हमारे हिंदू रिचुअल में कभी बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी दान करना? नो. हमारे यहाँ क्या बोला गया? बॉडी को जला नहीं दो. नहीं नहीं, ऋषि दधी जी ने तो अपनी अस्थियां दान करी थी ना. आरती जी, आई एम नॉट फिनिश्ड. हम ऋषि दधीची नहीं है कि हम अपनी चेतना से इतने परे हो जाए कि हम दान कर दें, है ना. हम एक बॉडी जो दान कर रहा है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर रहा है. ठीक है. जो 13 डेज का जो टाइम बताया गया है, जिसको बुद्धिज्म में बार्डो बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 13th डे को बोलते हैं भाई 13 दिन से पहले पहले हम विदाई नहीं कर रहे हैं उस सोल की. तो क्या होता है, वो जो आत्मा होती है उसको ये यकीन ही नहीं होता है कि वो मर गई है. ठीक है, चाहे वो बीमार होके मरे, चाहे वो बिल्कुल नेचुरल डेथ मरे, तो आत्मा जो होती है वो अपनी बॉडी के अराउंड होवर अराउंड करती रहती है. और उस मैं ही रिकॉर्ड नहीं कर रही मैं इसको ना, बिकॉज आई हैव टू कट इट अगेन अदरवाइज. थोड़ा सा और पढ़ती है फिर बंद करेंगे, है ना. When the vitality of concentration and wisdom is developed, it inspires the soul and the intuitional powers. The inspired soul, in turn, reinforces the wisdom and intuition with all serving powers. But the devotee persists in his erroneous conjecturing. If I destroy the sense inclinations, the discriminative faculties will be starved from lack of action. The emaciated wisdom will fail to inspire the soul. The uninspired soul will cease to illumine man. Thus, human wisdom will degenerate. The baseless fears of the devotee are suggested to his mind by the force of the king material desire. Their skill in argument is equaled only by their duplicity. The advancing yogi, firm in meditative self-control, performs the true ancestral ceremony. So ये भी आपको mark करना चाहिए. What is the true ancestral ceremony? He astrally disconnects the life force from the sensory nerves. It begins to flow inward and, becoming focused at the point between the eyebrows, forms into an opalescent light. मतलब वो ओपल शेप की एक लाइट दिखती है. The inward astral flow and the inner light are the oblations of the human wisdom to its ancestors of soul, divine ego, and intuition. Human wisdom must offer these vitalities to the soul faculties. Without the oblations of the inwardly flowing life force and spiritual perceptions, and of the light of the spiritual eye, the soul faculties remain dormant, degradingly undeveloped. अब इसका लास्ट में जो लिखा है ना, जो नीचे नोट्स लिखे रहते हैं वो पढ़ो. The inward flow of the life force is the oblation of water. Udka, literally, that which flows or issues forth. The divine light that appears in the forehead from the life energy, focused there, is the offering symbolized by the rice ball pinda, from the Sanskrit root pind, to gather, to form into a ball or sphere, the light of the spherical spiritual eye. तो गुरुजी ने कितना अच्छा बताया कि जब आप अपनी थर्ड आई पे फोकस करोगे और उस फोकस की ऊर्जा से जिस दिन आप वो ओपल शेप लाइट देख पाओगे, जो हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे हमको क्या दिखता है, वो आप एक्चुअल पिंडदान कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स को. राइट. जो हम अभी बाह्य जगत में करते, तो हम जब इस बार जब हम बाह्य जगत में भी करेंगे तो हमको अंदर से ये सोच के करना है कि जो मुझे विजडम मिल रहा है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो मेरी सोल को फ्री कर रही है, हे प्रभु वो विजडम वो अंडरस्टैंडिंग मेरे पितरों को भी देना, है ना. ये बोल के आप उनके लिए करना है इस बार. Instead of being doubtful or despondent, the seeker of the God should be glad to consign all sense pleasures to limbo in exchange for the lavish treasures of the soul. And with purest devotion and mastery of pranayama, he should perform the true ancestral rite
of offering oblation to the enlightenment bestowing soul. ठीक है जी, काफी इंटरेस्टिंग था आज का, है ना? वैसे भी अभी वो पितृपक्ष आने वाला है ना, सो आई एम प्लानिंग समथिंग, लेट्स सी, वी विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर। पितृपक्ष में अगर गीता पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है पितरों के लिए, है ना? तो वी विल ट्राई डेली, वी विल रीड फॉर एन आवर, क्योंकि नवरात्रि में मैं नहीं पढ़ूंगी, नवरात्रि में आई कीप मौन व्रत, तो मैं उसका आपको यहाँ दे दूंगी। सो मुझे नहीं, बताना, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर हम करेंगे है ना? मैं सोच रही थी, है ना? तो बहुत अच्छा होगा। टाइमिंग कब रख देंगे? 3 से 4 कर देना दीजिए, ठीक है, मैटर है। हाँ, दिन में तो मैं ठीक फ्री है। रहूंगी, है ना, 3 to 4। तो जब पितृपक्ष स्टार्ट होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द महालय अमावस्या, तो कि हमारे यहाँ बड़ा रिचुअल होता है, इफ आई विल बी फ्री दैट डे विल डू एटलीस्ट फॉर द 15 days जो स्टार्ट होगा पूर्णिमा से, वी विल स्टार्ट 7 सितंबर को पूर्णिमा है शायद, है ना? सो 1 hour करेंगे तब, ठीक है? और दी हमें भी गाइड करना, हम क्या करें उस टाइम पे। आपके घर में जो होता है जानवी, आपके घर की जो भी है कुछ? हाँ, जब भी और भी कुछ हो करना तो आप बताइए मुझे। हाँ हाँ, नॉर्मली तो नहीं जो भी तो होता कुछ नहीं, बस आप पानी, आप वो जो कुशा उंगली में रख के ना, हस्बैंड को बोलो थोड़ा पानी में कुशा डाल के, तेल डाल के अपनी रिंग फिंगर पे कुशा पहन के, सुबह सुबह पानी भी दे दोगे ना साउथ की तरफ, सबके है। लिए मोन, ओके। अगर कुछ नहीं करते हो तो, है ना? तुम भी कर सकती हो, फीमेल्स भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, नमो नमस्ते। सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। सब का प्रेम हरे और कृष्णा। आशीर्वाद। हरे कृष्णा, थैंक यू दी। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और सबका मुझे लर्निंग्स चाहिए, इंक्लूडिंग कोमल। ठीक है, चलो बाय। गुरु।